तो हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। नाम क्या है चैप्टर का, बोलो? वेक्टर। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 1। हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर। चलिए अब समझते हैं हम लोग वेक्टर। पहली बात, ये जो वेक्टर चैप्टर है ना, समझिए तो पूरे फिजिक्स का सोल है। समझ गया? पूरे फिजिक्स का आत्मा है ये। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है ना, तो आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। समझ गया ना? फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और वेक्टर है बहुत आसान चैप्टर। समझ गया? बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत सारा बच्चा इसी चैप्टर में उलझ जाता है, समझे? और 5 बार 6 बार वेक्टर ही पढ़ते रह जाता है, काइनेमेटिक्स तक पहुंच भी नहीं पाता है। समझ गया? तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आराम से पढ़ते जाना है शुरू से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगा, वो भी हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन नहीं भी याद होगा तो हम आपको याद करा देंगे। समझ गया? तो वेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स वाले बच्चे को अलग से भी पढ़ना होता है, मैथ्स में बहुत डीप में जाके, लेकिन जो फिजिक्स में यूज आता है वो हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। माही वेक्टर 11th में नहीं पढ़ना है क्या? मैथ्स में अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया तो नहीं पता है, लेकिन शायद पढ़ना है। 12th में है, पता नहीं। चलिए देखिएगा, 12th में ही होगा। चलिए देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। अभी लिखिएगा पीयूष, ठीक है? छोड़ना नहीं है कुछ भी आपको। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। मोमेंटम बराबर क्या होता है? बोलो? मास इंटू वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूला आप 9th में पढ़े होइएगा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलेशन, पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है? बोलो? मास इंटू वेलोसिटी। पी क्या है? बोलो? मोमेंटम। याद वाद है कि नहीं? ठीक है, एम मतलब बोलो मास, वी मतलब वेलोसिटी। लिख देते हैं, ठीक है? और फोर्स बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। ये सब आपको बेसिक चीज सब पता होगा। फोर्स वाला तो पता होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। ये सब कहीं भूल गए होइएगा तो लिख दिए। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये जो एक क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को 3 चीज जरूरत पड़ा। एक्सीलरेशन, मास और फोर्स। इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए भी तीन चीज का जरूरत पड़ा, वेलोसिटी, मास, मोमेंटम। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटीज which are used to define the laws of physics। देखिए, फिजिक्स का कोई भी लॉ है, ठीक है, और उसको डिफाइन करने के लिए जो जो क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है वही क्या है बताइए? फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? जैसे फोर्स है तो इसको डिफाइन करने के लिए एक्सीलरेशन, मास, फोर्स, 3 चीज का जरूरत पड़ा। वैसे ही मोमेंटम को मास, वेलोसिटी का जरूरत पड़ा। ठीक है? तो इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फोर्स, मास, एक्सीलरेशन का जरूरत पड़ा। इसको मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। चलिए अब देखिएगा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, 2 तरह का होता है। आराम से समझिए और लिखिए अभी। चलिए अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है? स्केलर और वेक्टर। ठीक है? चलिए अब देखिएगा, स्केलर क्या होता है समझिएगा। ऐसा क्वांटिटी जिसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है? तो रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड
फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। देखिए ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा बोलो, मैग्नीट्यूड का। जैसे आप चीनी क्या चीज में खरीद के लाइएगा बताइए, केजी में 2 केजी चीनी खरीद के लाइएगा। ये थोड़ी हम कहेंगे कि 2 केजी नॉर्थ खरीद के लाए, डायरेक्शन थोड़ी कह दीजिएगा 2 किलो चीनी नॉर्थ खरीद के लाए, कोई मतलब बनता है इस बात का, नहीं बनता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का, समझ गए, उसी को हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम क्या बताएं, जैसे चीनी आप 2 केजी खरीद के लाइएगा, 4 केजी खरीद के लाइएगा। आलू क्या चीज में खरीद के लाइएगा बताइए, केजी में खरीद के लाइएगा। हम लोग जनरली एसआई सिस्टम का यूज करते हैं, समझ गए ना, एसआई सिस्टम सब केमिस्ट्री में बता रखे हैं, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं जनरली। हम लोग अपने मन से बहुत ज़्यादा खीर पूरी नहीं पकाते हैं, समझ गए। जैसे आज भी आप ब्रिटेन में जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पाउंड में मिलता है, पाउंड में आलू बिकता है, समझ गए ना, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ हम लोग एसआई सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, समझ गए। चलिए हो गया, लिख लिए मास। जैसे और भी देखिए, डिस्टेंस हम लोग क्या चीज मेजर करते हैं बताइए, डिस्टेंस हम लोग मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसा थोड़ी है कि एक बित्ता से थोड़ी मेजर करते हैं, समझ गए, एक बित्ता वो कपड़ा दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर एक बित्ता मेजर करवाएगा तो किसी का हाथ छोटा रहेगा तो कम कपड़ा देगा, किसी का हाथ बड़ा रहेगा ज़्यादा देना पड़ जाएगा, समझ गया, बेईमानी हो जाएगा। तो बेईमानी से बचने के लिए क्या किया गया बताइए, स्टैंडर्ड चीज सेट किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, एसआई सिस्टम। इंडिया वही फॉलो करता है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलिएगा कि फॉलो करता है, एक्चुअली करवाया गया था ठीक है ना, बहुत पहले के समय, वही आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, समझ गए। जो फॉलो करवाया वो खुद फॉलो नहीं करता। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ गए। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर में बताइए कोई डायरेक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। क्या समय का कोई डायरेक्शन है, नहीं है, समझ गया। मतलब ये सब का क्या है बताइए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए, ठीक है। अगला क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है ना। अब वेक्टर जो होता है उसमें ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। डायरेक्शन मतलब समझ गया ना कि मतलब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलाइएगा, या तो नॉर्थ नहीं तो साउथ, ईस्ट वेस्ट, या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही चलाइएगा ना। तो वही क्या है बताइए, वेक्टर है, समझ गए। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, समझ गए। तो इधर लिखिएगा वेक्टर के डेफिनेशन में, रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। देखिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है अभी हम आपको नहीं बताए हैं, ठीक है ना, ये हम आपको बाद में बता देंगे। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के बगल में लिख लीजिए ट्रायंगल लॉ, ठीक है। बहुत सारा लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब पढ़िएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो क्या बताइए, वेक्टर है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 5 मीटर आप चले, 50 मीटर चले, 1 किलोमीटर चले, लेकिन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो वो क्या हो गया बोलो, डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्शन में नहीं चले, डिस्टेंस, राइट। अब देखिए, अब स्पीड क्या है बोलो, स्केलर है, कहीं भी चले जाइए गाड़ी लेके, स्पीड हो गया।
और अगर सीधा रोड पे निकल गए वेलोसिटी, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया बोलो, एक्सीलरेशन, ठीक है। और भी है, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं। जैसे 3 और 4 मिलके क्या बनता है बोलो, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो स्वाभाविक सा चीज है, क्या आ जाएगा बोलो, 7 आ जाएगा। हाँ सर, मान गए आपका बात। लेकिन वेक्टर एडिशन जब होगा तो जरूरी नहीं है कि 7 आए, हो सकता है कि 3 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। समझ गया, क्या आएगा हमको नहीं पता, ठीक है ना, अभी नहीं पता है, बाद में सीख जाइएगा। समझ गया, कुछ भी आ सकता है। समझ गया, इसका मतलब क्या है बोलो, वेक्टर का लॉ अलग है, वेक्टर का एडिशन का लॉ क्या है बोलो, अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। अच्छा, आप लोग को तो साउंड ये सब का दिक्कत तो नहीं होगा ना अभी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए सही है। ऐसे आप लोग का क्लास में हमको नहीं लगता कि दिक्कत भी होगा। वो शायद इस बार बाजा ये सब बैन कर दिया गया है, मतलब वो ज़्यादा आवाज़ में नहीं बजा सकते हैं शायद, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है ना, अच्छा, आवाज़। इसी से आवाज नहीं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। पीयूष ये समझ आ रहा है ना, लिख पा रहे हैं कि नहीं? लिख पा रहे हैं ना, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा लिखना। समझ गया, सब सीख जाइएगा धीरे धीरे, आराम से समझिए और लिखते भी जाइए, छोड़िएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा तो हो गया, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, सुनिएगा। अभी हम एक चीज बताए हैं, क्या बताए हैं बोलो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर है। लेकिन इसके बाद एक और डेफिनेशन हम ऐड कर दिए, एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये हम क्यों ऐड किए हैं ना, वो अभी जो लिखेंगे उससे आपको पता लगेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट वही घर वाला, ठीक है ना, घर में जो बिजली पंखा चलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड है ना, कुछ करंट आ रहा है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और ये करंट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है ना, करंट का पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसमें करंट जा रहा है। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलिए लिखते चलिए, समझ आया? मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करना ही चाहिए, तभी वेक्टर होगा कोई भी चीज। अगर नहीं ओबे किया, गया, नहीं है वेक्टर। लिखते चलिए, आराम से लिखिए सब। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बोलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए फोर्स को डिफाइन करना है। ठीक है, बताना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को क्या चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, वेलोसिटी को भी से। तो इसके ऊपर क्या करना है, ऐसा एरो लगा देना है, ऐसा। यही क्या है बोलो, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो ए वेक्टर क्वांटिटी इज represented by putting an arrow over their corresponding symbol। ठीक है, जो भी उसका सिंबल है उसके ऊपर क्या करना है बोलो, एरो लगा देना है। जैसे फोर्स का सिंबल एफ है, वेलोसिटी का सिंबल भी है, उसके ऊपर क्या करना है, एरो लगा देना है। क्या हो गया बोलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। लेकिन ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या हेडिंग डालिएगा बताइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, आराम से सब लोग नोट करते जाइए। ठीक है, ये जो अभी बताने वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। इसको ना थोड़ा सावधानी से समझिएगा। कई बार हम लोग ना इसको गलत समझ लेते हैं, समझ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर का है उसमें कई बार हम उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट कचरा हो जाता है, समझ गया। कई बार तो बच्चे को डायरेक्शन ही पता नहीं होता है। हो सकता है कि आप लोग भी गलती करें, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन लिखने में, समझ गया ना। तो ऐसा गलती होना नहीं चाहिए, सीख जाइएगा अभी। ठीक है ना, हो गया, लिखिए जल्दी जल्दी, कॉपी कीजिए सब। हो गया, डन, लिख लिए। पीयूष कॉपी हो गया, चलिए ठीक है। माही लिख ली, कुछ छूटा नहीं ना है। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिएगा। मेलक आपका कुछ छूटा नहीं ना अभी तक, कुछ छूटा उटा नहीं ना है। चलिए अब सब लोग सुनते चलिएगा। अब हम आपको कुछ कुछ बताते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ऊपर में 3-4 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ऊपर में 3-4 लाइन क्वेश्चन लिखेंगे, तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन। देखिए सब लोग समझने का कोशिश कीजिए, कई बार हम लोग डायरेक्शन में गलती कर देते हैं। देखो
अभी आप कॉपी के सामने बैठे हुए हैं, जिधर आपका नाक है उधर नॉर्थ है। क्या है बोलो? अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कॉपी लेके, जिधर आपका नाक है उधर क्या है बोलो? नॉर्थ है। तो नाक आपका कहाँ है? यहाँ पे है, एन से नोज, तो यहाँ एन से नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ के नीचे हमेशा क्या होगा बोलो? साउथ होगा। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है बोलो? ईस्ट, ठीक है। यही तो आपको पहले से भी पता था। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्या नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर में है क्या? नहीं, वो गलत है। क्या नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है? नहीं, गलत है। क्या साउथ नीचे है? नहीं, समझ गए। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है बोलो? ये वाला, जहां आपका नाक है वो, ये है नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अगर ऊपर की तरफ आप देखिएगा ना, तो ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है बोलो? अरे ऊपर की तरफ अप डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डाउन है, समझ गया। ऊपर की तरफ अप है, नीचे की तरफ डाउन है। नॉर्थ क्या है बोलो? जिधर हमारा नाक है, साउथ उसके जस्ट नीचे, और इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार बच्चा गलती से नॉर्थ ना ऊपर मान लेता है, समझ गया, ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ मान लेता है। कई बार जब सर पढ़ाते हैं, जैसे अभी तो हम आपको कॉपी पे पढ़ा रहे हैं ना, तो एकदम क्लियर दिख रहा है। जब आप व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, जब मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे, तो व्हाइट बोर्ड पर जब देखिएगा तो क्या होगा बताइए? आपको कुछ और लगेगा, आपको लगेगा ऊपर की तरफ आप नॉर्थ लिख रहे हैं, समझ गए। आप फोन सीधा करके अभी अगर पढ़िएगा तो आपको वही लगेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा बोलो? गलत। नॉर्थ क्या है? नाक के सामने वाला डायरेक्शन, और ये सब एक ही प्लेन में है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर किसी का घर नहीं होता, नॉर्थ डायरेक्शन में घर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मान लीजिए फोर्स 1 बराबर है 5 न्यूटन टुवार्ड्स, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर में एरो लगाना जरूरी है। मान लीजिए कि फोर्स 1 कितना है? 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हम मान लेते हैं ये है ईस्ट, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो आपको 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा? ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इधर जैसे देखिए, कितना जाना पड़ेगा बोलो? 5, ठीक है। कितना गए हम लोग बोलो? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 न्यूटन फोर्स हुआ, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फोर्स 1 क्या है बोलो? फोर्स 1 क्या है? ये वाला, समझ गया ना, ये है आपका फोर्स 1, ठीक है। ऊपर में वेक्टर लगा दीजिए, कितना है? 5 न्यूटन, राइट। कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स 2 हम आपसे पूछेंगे कि दे रखा है 7 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कहाँ दिया है बोलो? नॉर्थ ईस्ट में कितना दिया है बोलो? 7 न्यूटन। ध्यान से देखिए, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में है, कितना है बोलो? तो डायरेक्शन तो यही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है? 7 न्यूटन बोला है। तो 5 न्यूटन इतना है, तो 7 न्यूटन थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, मान लीजिए इतना होगा, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो गया बोलो? ये हो गया फोर्स 2, कितना? 7 न्यूटन। फोर्स 1 कितना था बोलो? 5 न्यूटन, ठीक है। मन है तो सामने लिख दीजिए, मन है नीचे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये नॉर्थ ईस्ट ये कहाँ से जाएगा बोलो? बीच से निकलेगा, मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बोलो? 45, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको देते हैं, बताइएगा। फोर्स 3 इज इक्वल टू 3 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। 3 न्यूटन क्या बोल रहा है बोलो? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोल रहा है। तो आसानी से आप बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा बोलो? नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो देखो नॉर्थ वेस्ट, तो इधर क्या करो? नॉर्थ वेस्ट तो डायरेक्शन ये हो गया, और इसमें कितना बोला है बोलो? 3 न्यूटन बोला है। तो ये 5 न्यूटन से तो छोटा ही होगा 3 न्यूटन, मतलब मान लो इतना हो गया। तो ये हो गया आपका फोर्स 3 बराबर 3 न्यूटन, राइट। समझ गया ना।
तो कैसे हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आई होप आप थोड़ा बहुत सीखे होइएगा, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए, आराम से लिखिए सब लोग। तो कुछ समझ आया आप लोग को? क्या समझ में आया बता, क्या समझ में आया कि एरो का जितना बड़ा लेंथ होगा उतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे यहाँ एरो का लेंथ छोटा है तो 3 न्यूटन, थोड़ा बड़ा हो गया 5 न्यूटन, और बड़ा हो गया 7 न्यूटन। समझ गया? मतलब लेंथ ऑफ एरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिएगा ये बना दिए हम, ठीक है, समझ गया ना। तो ये क्या है बोलो, ये वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किए ना हम लोग। ये क्या है वेक्टर का बोलो, हेड है, और ये वेक्टर का क्या है बोलो, टेल है, राइट। ये क्या है बोलो, टेल है, और ये है हेड, ठीक है, हेड और टेल है वेक्टर का। ठीक है, तो वेक्टर का जो टेल है ये एक्चुअली में स्टार्टिंग पॉइंट है, और हेड जो है एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट आगे बढ़ा, ठीक है। और ये क्या है बताइए, इतना इतना जो आप देख रहे हैं ये क्या है बोलो, एरो का लंबाई है। ये क्या है बताइए, लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है, ये तीर का लंबाई है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डायरेक्टली लिंक है। कैसे बोलो सब लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से कैसे लिंक है? जैसे यहाँ देखिए 3 न्यूटन छोटा, 5 न्यूटन थोड़ा बड़ा, 7 न्यूटन और बड़ा। समझ गए? ठीक है ना, लिखते चलिए सब लोग। एक लाइन और आपको हम बताते हैं, लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड। ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कहाँ से लेते हैं बताइए, टेल से हेड की तरफ। कहाँ से कहाँ लेते हैं बोलो, टेल से हेड की तरफ, ठीक है। तो क्या पूरा पेज दे देते हैं, आराम से लिखिए।